Hello everyone. Our today's topic is features and structure of C programming. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग, सी का बेसिक बताया था, इंट्रोडक्शन। अगला टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहला फीचर है सी इज़ अ रॉबस्ट लैंग्वेज with the set of built-in functions and operators that can be used to write any complex program. ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस ये टॉपिक्स हैं सी में, जो कि हमारे फीचर्स भी हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स और फंक्शंस को यूज़ करके हम कोई सा भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हैं। सी इज़ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली यूज़ हो जाती है। इसके अपने लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। सी के लाइब्रेरी फंक्शन इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जो कि जब हम सी को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम ही इंस्टॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्यूटर लैंग्वेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स and working professionals to become a great software engineer, especially when they are working in software development domain. I will list down some of the key advantages of learning C programming. It first is easy to learn, structured language. It produces efficient programs. It can handle low-level activities and it can be compiled on a variety of computer platforms. Now, the another topic is beginning with C programming. इसमें सबसे पहले हमारा आएगा structure of C programming. After the above discussion, we can formally access the structure of C program. By structure, it is meant that any program can be written in the structure only. Writing a C program in any other structure will hence lead to the compilation error. It means कि अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं लिखेंगे तो कंपाइलेशन एरर आएगी। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम इज़ एज फॉलोज। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा हेडर, दूसरा आएगा मेन, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद रिटर्न। हेडर में आएंगी हमारी हेडर फाइल्स, जो कि फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ होती हैं। हैश इंक्लूड इसका फॉर्मेट है, और stdio.h कोई फाइल है जैसे। दूसरा है मेन फंक्शन, जहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसमें हम जो भी वेरिएबल लेना चाहते हैं, किसी की वैल्यू इनिशलाइज़ करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप किस टाइप का लेना चाहते हैं, वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद प्रिंटफ, बॉडी में हम कुछ भी प्रिंटफ, स्कैनफ कुछ भी लिख सकते हैं, और देन रिटर्न स्टेटमेंट। चलिए अब आगे इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेडर फाइल्स इंक्लूजन। द फर्स्ट एंड foremost component is the inclusion of the header files in C program. A header file is a file with extension .h. हर फाइल के साथ लास्ट में हमें .h लगाना ज़रूरी है। .h का मतलब कि हेडर फाइल इंक्लूड हो गई है। which contains C function declaration and macro definition. Now we will see some header files which can be included in the program. उसमें आती हैं stdio.h, conio.h। ये तो बिल्कुल बेसिक हैं, जो कि हर प्रोग्राम में यूज़ होंगी। इनके अलावा कुछ हेडर फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। stdef.h defines several useful type of मैक्रोज़ को इंक्लूड करने के लिए यूज़ होती हैं। stdint.h, stdio.h, stdlib.h, ये बहुत सारी फाइल्स हैं। stdint.h यूज़ होती है
इंटीजर को डिफ़ाइन करने के लिए, और stdio.h यूज़ होती है इनपुट आउटपुट फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। stdlib यूज़ होती है स्टेडियो लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। ऐसे ही इसके साथ और भी बहुत फाइल हैं, string.h है, math.h है, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए math.h लगाते हैं, string.h स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए लगाते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करने के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है सिंटैक्स, जिसमें हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, उसके बाद ये फाइल्स एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेकंड है मेन मेथड डिक्लेरेशन, जिसमें हमारा आता है मेन, इंट मेन या वॉइड मेन लिखते हैं हम इसके सिंटैक्स में, ब्रैकेट ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम इज़ टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन। मेन, जहाँ पर भी मैं मेन लिखूँगी, मेन के आगे ब्रैकेट ओपन और क्लोज लिखे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक फंक्शन है। द सिंटैक्स टू डिक्लेयर द मेन फंक्शन इज़ इंट मेन, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं और ब्रेसेस क्लोज होते हैं। उनके बीच में हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारा बॉडी होती है प्रोग्राम की। स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स दैट आर टू बी यूज्ड इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल हमें यूज़ करने हैं वो हम इसी स्टेप में यूज़ करेंगे, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन हो जाता है उसके बाद। एग्जाम्पल देखिए इसका, इंट मेन ब्रैकेट ओपन है क्लोज है, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन है, वहाँ मैंने लिखा है इंट ए और लास्ट में ब्रैकेट ओपन है, ये डॉट नज़र आ रहे हैं तो ये ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो ये क्या है, इंट ए और सेमीकोलन, ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट आया बॉडी। बॉडी के अंदर हमने जो भी और कुछ लिखना था ब्रैकेट्स के अंदर वो लिखा, जैसे मैंने लिखी प्रिंटफ वाई लाइन, प्रिंटफ %d और डबल कोट्स में से क्लोज़ किया कॉमा लगा के, उसके आगे ए लिखा, तो प्रिंट करना है मुझे ए। नेक्स्ट आया रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होगा, हमारा जो भी मेन के साथ मैं जो भी लिखूँगी, इंट लिखूँगी या वॉइड लिखूँगी। इंट मैंने लिखा तो इसका मतलब रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप की है, इंटीजर है तो इंटीजर में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। कुछ ना कुछ रिटर्न करने के लिए अगर आपको रिटर्न कुछ नहीं करना है तो रिटर्न ज़ीरो लिख सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया कि इंट ए, उसके बाद प्रिंटफ %d डबल कोड में है और कॉमा, उसके बाद ए लिखा ब्रैकेट क्लोज किया सेमीकोलन लगाया। लाइन जब तक हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं लाइन कंप्लीट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का मतलब कि हमने कुछ रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्ट अबाउट सी। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अगला टॉपिक फैक्ट अबाउट सी होगा हमारा, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।